नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है और सबसे बड़ा चीज है कि अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ते जा रहा है कि महिलाओं पर भी अत्याचार करने से नहीं चूक रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण है नवादा में जिस प्रकार की जो घटना हुई, इसमें महिलाओं पर जो अत्याचार किया गया है अपराधी सुनील यादव और उसके साथियों के द्वारा। इस विषय पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया गया, बलराम मिश्रा जो कि काराकाट से जदयू के टिकट पर 2005 में चुनाव लड़े थे, अभी बीजेपी में कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सीधे तौर पर उनका कहना है कि सरकार से गुहार लगाई गई है, यदि यह बात नहीं मानी जाती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग महिलाओं के साथ तो नहीं, लेकिन जो सुनील यादव है उसके साथ वही बर्ताव करेंगे जो उसने महिलाओं के साथ किया है। और इसका जब बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह से बात किया गया तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि अपराध करके कोई बच नहीं सकता है। अरविंद ठाकुर जी, अपराध करके अपराधी सुनील यादव बचा हुआ है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, शायद इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। लगातार आप लोग कहते हैं कि अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। पटना में सरेआम रोड पर कई राउंड गोलियां चलती है और आप कहते हैं कि अपराध में कमी आ गई है। नवादा की घटना को लेकर सबसे पहले बलराम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद अरविंद सिंह ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। सर, नवादा की घटना जिस प्रकार से सामने छन कर आ रही है कि एक ब्राह्मण महिला के साथ में वहां पर कुछ यादव जाति के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जिन शब्दों को हम बोल नहीं पा रहे हैं। यह घटना बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए शर्मनाक घटना है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद किसी परिवार को ज़मीन कब्जा करने के नियत से 2 टुकड़ा ज़मीन कब्जा कर लिया गया है और तीसरा मकान कब्जा करने के लिए जाकर गुंडों के द्वारा सुनील यादव वहाँ आरजेडी के या समर्थित उम्मीदवार समर्थित व्यक्ति हैं, जाकर वहाँ महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, यहाँ तक ले महिलाओं को गुप्त अंग में लाठी कोचने का काम किया है, जो देश के लिए और बिहार राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मनाक घटना है। इस शर्मनाक से ज़्यादा हमको लगता है ये हैवानियत से बड़ी हैवानियत नहीं, आदमी का हर प्रकोष्ठा को पार किया है। ये घटना झकझोर दिया है बिहार को। और मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से, सुशासन बाबू से, नीतीश कुमार जी से कि इस घटना पर जो ज़मीन कब्जा किया है 2 टुकड़ा और मकान बना लिया है, उस मकान को तुरंत दखल कराया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसको ऐसा कठोर सजा मिले ताकि वह बिहार में कोई दूसरा कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर सके इस घटना को करने के लिए। आप इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ लोगों से भी मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई? निश्चित, जो ही हमने वीडियो देखा, हमने आकर अपने अभिभावक नागेंद्र त्रिपाठी जी को हमने वीडियो को दिखाया कि यह बिहार और देश के लिए शर्मनाक घटना है। आज़ादी के बाद इस तरह का घटना, आज़ादी के पूर्व में भी इस तरह की घटना नहीं हुआ होगा। इसको जितना निंदा किया जाए। प्लान क्या है आगे? प्लान यह है कि जो गुप्त अंग में सुनील यादव ने महिलाओं को ऐसा काम किया, सरकार यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग उसके, चूँकि उसकी माँ बहन है, माँ बहन पर हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बाकी सुनील यादव के गुप्त अंग में लाठनी कोचने का भी हम लोगों ने काम करेंगे। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बहुत बयान का एकदम ताकत के साथ। संविधान विरोधी संविधान विरोधी नहीं काम कर रहे हैं। यदि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं किया तो जैसा का तैसा जवाब तो देना ही पड़ेगा। सरकार तो आप ही लोगों की है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं ना? आपकी है सरकार। हाँ, तो इसीलिए न सरकार से हम मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि नीतीश बाबू चैलेंज भी दे रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं। समाज के साथ अगर कुछ गलत होगा हाँ, तो समाज निश्चय आएगा। पूरा ओपन चैलेंज, एकदम ओपन चैलेंज है। नहीं आएगा हाँ। तो कब तक ये बर्दाश्त करेगा आदमी? जुल्म, जुल्म सहना भी आदमी को दुष्कर्म है, इसलिए जुल्म नहीं सहना चाहिए। उचित समय पर लोकतंत्र में प्रतिकार करने की क्षमता हर व्यक्ति में होना चाहिए, हर समाज में होना चाहिए। जवाब दीजिएगा? एकदम जवाब देंगे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ बलराम मिश्रा, मैं काराकाट से चुनाव लड़ा हूँ जदयू के टिकट पर 5 में, और मैं अभी बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हूँ। नवादा में एक घटना सामने आ रही है कि एक ब्राह्मण महिला के साथ में कुछ यादव जाति के लोगों के द्वारा बहुत ही विभत्स घटना हुई है, जिसको हम शब्दों
में नहीं बयान कर पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो विपक्ष कितना हो भी उनको मदद करता रहे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। आपने जो इशारा किया हम समझ गए कि वो कहीं ना कहीं सुप्रीमो परिवार, चारा चोर परिवार से वो कहीं न संरक्षित हैं, चूँकि इस तरह के अपराध के आदि वही लोग हैं। और सरकार जो है ऐसे लोगों को बख्शने नहीं जा रही है। एसपी वहाँ संज्ञान लेने जा रहे हैं और बहुत जल्द ये सब लोग की गिरफ्तारी होगी। प्रशासन सचेत है और इस टाइप के जो भी हों, किसी भी प्रकार के कोई भी समाज के गुंडे हों, चाहे वो जादव समाज के हों, चाहे वो मुसलमान समाज के हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो बचने वाले नहीं हैं। या नीतीश सरकार में कोई बचते नहीं हैं। अगर आप जुर्म करिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, अपराध कीजिएगा तो सज़ा पाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तो मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो भी बाहर भीतर हो रहे हैं, तो ये अपराधियों का क्या अभिशाप है। इसलिए घबराइए नहीं, और प्रशासन के लोग भी अगर कोई मिले होंगे वो भी बचने वाले नहीं। लगातार आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज कहते हैं, लेकिन आपके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, हम जंगल राज हम नहीं कहते थे, न्यायालय कहता था। आरजेडी के शासनकाल को न्यायालय कहता था कि यह जंगल राज है, हम नहीं कहते थे। और हम जो है, मेरे यहाँ जो महिलाओं को अगर कोई भी प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उनको जेल के भीतर जाना पड़ता है, सलाखों के भीतर जाना पड़ता है, चाहे वो कितने भी बड़े हों। और आप देख रहे होंगे कि जंगल राज के संरक्षित उस टाइप के जो भी अपराधी थे और जो भी इस तरह का जुर्म करने का प्रयास किए, वो सब गए, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही भी बड़ा हो, कितना ही भी पहुँच वाला हो, वो बचने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी तक इस घटना को 3-4 दिन हो गया है और अभी तक कुछ विशेष कार्रवाई देखिए, संज्ञान में नहीं आया था। इसको कहीं ना कहीं पैसा पावर पर दबाने का प्रयास हुआ था। जो भी इसको दबाने में लगे हैं वो सब जेल जाएंगे, चाहे वो अपराधी हों, वो कानूनी व्यक्ति हों, वो प्रशासन के लोग हों, जो भी हो, इस घटना को अंजाम देने में और उसको बचाने में, संरक्षित करने में लगे हैं, वो कोई बचने वाले नहीं है। माना जाए अरे, सरकार के संज्ञान में आया तो अब लग रहा है उसमें जांच हो रही है, और जांच होकर के कोई बचेंगे नहीं। सरकार उस पर पूरा एकदम जिम्मेवारी से लगी हुई है। अरे, पीड़ित महिला साफ नाम ले रही है लोगों का और आरोप लगा रही है, और आपकी पुलिस सोई हुई है। तो पुलिस सोई हुई है तो इसका जांच हो रहा है। पुलिस के ऊपर के अधिकारी उसको देख रहे हैं, और वो जो भी अधिकारी बचाने का प्रयास किए होंगे वो बचने वाले नहीं, वो अधिकारी पर कार्रवाई होगी। मानते हैं कि अधिकारियों को डर नहीं है सरकार से? ऐसा नहीं है। ये अधिकारी ही हैं कि हम आप सुरक्षित आज घूम रहे हैं। ये अधिकारी के चलते ही हम आप सुरक्षित घूम रहे हैं, पुलिस के चलते ही। पुलिस हमारा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आज जो है अपराध कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आपके गठबंधन के जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, लगातार अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी फिर एक शिक्षक के साथ मारपीट की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, पिस्टल भी सटाया, उन पर क्या कहेंगे? तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, एकदम हो रही है। आप हाल ही में आज ही हम टेलीविजन में देखे कि उन पर FIR दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने से सर कानूनी कार्रवाई क्या होता है? फांसी दे देना। क्या कानूनी कार्रवाई क्या होता है? फांसी दे देना। FIR दर्ज होता है। कानूनी कार्रवाई मतलब FIR नहीं भाई, हर चीज होगा। जो उन पर जांच हो रहा है, जांच के बाद जो होगा वो मिलेगा। इससे पहले पत्रकारों पर भी उन्होंने हमला किया तो था, उसके लिए उन्होंने जो जिम्मेवार होंगे उनको जरूर, कोई किसी को बचाया नहीं जाएगा, चाहे वो कितना हो बड़ा रसूख वाले व्यक्ति हो।